हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आ गई हूँ जंतर मंतर जो जयपुर में है। तो मैं फ्रेंड्स यहाँ जंतर मंतर में आ गई हूँ, तो सोचा कि जब अभी टाइम है थोड़ा तो घूम लेती हूँ, यहाँ भी देख लेती हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा तो यहाँ ज्यादा कुछ नहीं था देखने के लिए, इसी वजह से फिर हम लोगों ने ज्यादा टाइम नहीं लगाया। यहाँ हस्बैंड रिशु को खिला रहे हैं, भाई भाभी खड़े हुए हैं। थोड़ी देर यहाँ खड़े हो गए, इसके बाद फिर हम लोग इधर वो कर रहे थे, बच्चों को खिला रहे थे, क्योंकि अंदर जाने के लिए ना थोड़ा टाइम लग रहा था। क्योंकि अंदर इसी के बारे में, जंतर मंतर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज देते हैं, तो उसकी वजह से। और ये रूम जैसा बना है, इसी के अंदर कंप्यूटर रखा हुआ है, तो उसी में दिखाते हैं कि इसका क्या है, क्या मतलब है। तो जंतर मंतर के बारे में पूरी जानकारी देते हैं, तो इसी वजह से। और भाई हस्बैंड जा रहे हैं, भाभी भी। तो यहाँ रूम बंद कर लेते हैं उसके बाद ही, और इसमें कुछ लोग होंगे भी तो रूम के अंदर। तो हम लोग खड़े हो गई बाहर, और ये देखो जंतर मंतर लिखा हुआ मैं दिखा रही हूँ, जयपुर। और इसी का ग्राफ बना हुआ है, जैसा जंतर मंतर है इसी के बारे में कुछ जानकारी भी दी है। तो वही चीजें सभी लोग देख रहे थे, क्योंकि कहीं भी घूमने आते हैं तो उस बारे में जानकारी हो तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है सारा कुछ, कि हाँ क्या है क्या नहीं। वैसे तो कुछ नहीं, थोड़ी दीवारें सी खड़ी दिख रही थी, लेकिन जब उसके बारे में पूरी नॉलेज होती है ना, तो उसे देखने में अच्छा लगता है कि ये क्या है। तो इसी वजह से थोड़ा अंदर गए, तो हमने कि चलो इसे देख लूं। लेकिन बच्चे थे कि बच्चे मान ही नहीं रहे थे, इतना शोर मचा रहे थे, और वहां शोर करना मना है। तो रिशु को पहले मैं ले गई, तो रिशु ने भी परेशान कर दिया, बाहर चलो बाहर चलो। क्योंकि बच्चों की तो आप जानते ही हो कि बच्चे परेशान करने लग जाते हैं, किसी भी रूम में या कहीं भी रहना पसंद नहीं करते। बस जब तक उनको घुमाते रहो तब तक खुश हैं, और नहीं तो नहीं। तो इसी तरह से भतीजा भी था, फिर वो भी बाद में देखा उसने कि रिशु नहीं है, तो वो भी भाग आया। फिर भाभी बोल रही इसने ज्यादा नहीं, थोड़ी देर इन्होंने देख पाया भाभी ने, पर मैंने तो थोड़ा समय खड़ी हो पाई, लेकिन मैं वापस आ गई। तो जंतर मंतर फिर ये देखने में, तो मैंने कि चलो अब जितना भी देख लिया सही है। और फिर यहाँ हस्बैंड लेके रिशु को चल दिए, तो हमने कि चलो थोड़ा सा घूम ही लेती हूँ, जब नहीं इसने देखने दिया। तो क्योंकि अभी भाभी तो थोड़ी सी थी, मैंने कि चलो वो भी आ रही थी पीछे। तो हमने कि जो कुछ भी बच्चे होते हैं नहीं देखने देते हैं तो नहीं देखने देते हैं। फिर उसमें मैं, क्योंकि बच्चों को कुछ नहीं पता होता। और ये ना यहाँ सीढ़ियां दी हुई हैं, लेकिन ऊपर जाने के लिए ना तो कोई जगह है ना कुछ है। बस इनका बता रहे हैं कि टाइम का पता लगता है, उसी की वजह से ये चीजें सारी बनी हुई हैं जंतर मंतर में। तो इसी को देख के लोग टाइम का पता लगा लेते थे। तो ये एक तरह से ना घड़ी हुई है, तो उसी को देख के। लेकिन हम लोगों को इस बारे में नहीं पता है, जब अंदर बैठ के थोड़ी देर सुनते तो उसके बारे में कुछ नॉलेज हो जाती। तो इसमें सेकंड मिनट के चिन्ह दिए हुए हैं, इतना ही थोड़ा बहुत सुन पाया था। ये पूरा चक्र पूरे 24 घंटे का दिया है, तो उसी की तरह से बना हुआ है। लेकिन इस चीज को हम लोग नहीं समझ सकते जब तक गाइड ले लो या कुछ भी वहाँ अंदर भी सुन लेते, तो इसके बारे में हम, तो इस बारे में थोड़ा पता चल जाता है। और ये सीढ़ियां सी दी हैं, यंत्रों पर चढ़ना मना है। तो ये एक तरह से यंत्र में, ये यंत्र हैं जो हमें 24 घंटे घड़ी की चीजें बताते थे या कुछ भी। तो यहाँ हस्बैंड जाते हुए, और यहाँ ना रिशु बहुत रो रहा है, ये बोल रहा है ये सीढ़ियां मुझे, ये खेलने वाली चीजें उसे लग रही थी, छोटी छोटी बनी हुई थी। तो वो इतना रो रहा था कि इन पे चढ़ा दो मुझे। लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसी चीजों पे चढ़ना मना भी होता है बाहर कहीं। तो बच्चों को रोना रोने दो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हम लोग कि हाँ उनको खेलने के लिए छोड़ दो। तो उसी के लिए फिर हम लोग वापस ही हो लिए, हमने कि चलो कोई नहीं, अब जो भी हो गया वो हो गया। तो फिर यहाँ से हम लोग चल दिए वापस। तो यहाँ से ना मैं थोड़ा फ्रंट व्यू लेने लगी थी, भाभी और मैं जा रही हूँ, तो हस्बैंड को मैं देखते हुए जा रही हूँ। मैंने कि पता नहीं किधर ये लोग गए, तो वो मैं भाभी से बोलती जा रही थी। और यहाँ मैं पूरा आपको व्यू दिखा रही हूँ बैक कैमरे से।
तो थोड़ा-सा अच्छा उधर से लग रहा था व्यू, तो मैंने कि चलो थोड़ा-सा इधर से दिखा देती हूँ आप लोगों को भी। तो ये हाँ, अभी ना बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है, मैंने और भाभी ने भी कैप लगा ली, ऋषु को भी लगा दी बच्चों को। तो यहाँ से मैं आपको पूरा व्यू दिखा रही, यही घड़ी का पूरा यंत्र-तंत्र चीज़ें होती हैं, जो हम लोग जंतर-मंतर बोलते हैं। तो ये यंत्रों-तंत्रों का पता लगाते हैं जंतर-मंतर, तो उसी को, और यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं अंदर से। तो मैं यहीं से आपको पूरा व्यू दिखा रही हूँ, क्योंकि एक जगह से तो पूरा व्यू आपको नहीं दिखा सकती, तो मैं यहाँ से आपको थोड़ा-सा व्यू दिखाने लगी। और इसके बाद फिर हम लोग आ गए बाहर, तो ये कुल्फी वाला खड़ा था, मलाई कुल्फी, तो बता रहे यहाँ की बहुत ही फेमस कुल्फी है। तो भाई ने बोला कि चलो खा लेते हैं, उसके बाद और ये कुल्फी इतनी टेस्टी थी क्योंकि ड्राई फ्रूट्स कुल्फी थी, तो इसमें सारे ड्राई फ्रूट, काजू, पिस्ता, बादाम वगैरह सभी पड़े हुए थे, तो बहुत टेस्टी कुल्फी थी। तो यहाँ हम लोगों ने सोचा कि चलो इतनी गर्मी है तो खा ही लेते हैं, और टेस्ट भी लगी। फिर इसके बाद हम लोग जाने लगे, तो यहाँ हम लोग आ गए जल महल, क्योंकि डायरेक्ट वीडियो बड़ी हो रही थी, तो जल महल के ये थोड़ा सा दिखा रही हूँ मैं आपको। और यहाँ कितनी अच्छी राजा की सवारी जा रही है, तो वो मैं दिखाती जा रही हूँ आपको। तो मैंने कि चलो देखती हूँ कि कैसा है, अंदर जाने को मिल रहा है या नहीं। तो थोड़ा सा यहाँ हस्बैंड और हम लोग अंदर जल महल में जाने को सोच रहे हैं कि हाँ चलो देख लेती हूँ क्या। तो इतने नाम फेमस होते हैं तो सोचते हैं कि क्यों ना इसके बारे में थोड़ा सा देख ही लूं क्या है। तो यहाँ पे ना अंदर नहीं जाने देते हैं, और यहाँ से हम लोग पास जा रहे हैं, और यही लोग फोटो शूट करा रहे थे। और इसके बाद फिर हस्बैंड खड़े हुए थे, और हम लोग इधर फोटो कर रहे थे, तो उसी में ये तो ये पूरा महल जल में ही बना हुआ है पानी में, और इसके आसपास का व्यू इतना अच्छा दिखता है, और इसमें मछलियां भी तो बहुत ज्यादा हैं, और इसमें पक्षी भी कुछ छोड़े गए हैं। तो इसका वो थोड़ा सा वो कर दिया कि अच्छे से देखने में अच्छा लगे, लेकिन मुझे जाने की कोई रास्ता नहीं लग रही थी, नहीं तो नाव वगैरह भी अगर अंदर जाते होते तो नाव भी पड़ी होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बस दूर से देख रहे थे, फोटो शूट कर रहे थे, और इतना ही था। तो मैंने कि जाने का तो रास्ता कहीं नहीं दिख रहा है। तो यहाँ लोग फोटो शूट करा रहे हैं, और मैंने यहाँ ना कैप की गिटिस लगा ली गले में, क्योंकि हवा इतनी तेज चल रही थी, मुझे लग रहा कहीं पीछे ही ना उड़ जाए, तो उसकी वजह से फिर मैंने इसकी गिटिस डाल ली। तो ये मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखा रही हूँ आपको व्यू यहाँ का। तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बस अंदर नहीं जाने दे रहे थे। मैंने कि अब ये तो फिर ऐसे ही देख के मछलियों को हस्बैंड खड़े, तो मैं दाना लेने यहाँ गई, तो हमने कि चलो थोड़ा सा दाना ही डाल देती हूँ। तो मैं यहाँ दाना लेने चली गई थी, तो हस्बैंड दिखा रहे थे ऋषु को मछलियों को। तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था, और सभी लोग डाल भी रहे थे ना, यहाँ पास में मिल जाते हैं, तो जिसे भी लेने हो तो वो लेके दाना डालते हैं, और यहाँ हस्बैंड डलवा रहे हैं, तो बहुत अच्छा। लेकिन ये ना डाल नहीं पा रहा था दाना, क्योंकि एक एक करके डाल रहा था, तो ऐसे बच्चे छोटा तो है ना, इस वजह से नहीं डाल पा रहा था। इसको बोल रहे थे पूरे हैंड में भर के डालो, लेकिन ये नहीं डाल रहा था। तो मैंने कि चलो बच्चे होते हैं, जैसे भी डालते हैं, थोड़ा वो अच्छा लगता है उन्हें भी। तो यहाँ ये बहुत अच्छा लग रहा था इसे, और भतीजा भी, फिर मैं यहाँ ऋषु को आ गई मैं डलवाने। तो यहाँ मैं ऋषु को दाना खिलवाने के बाद फिर हम लोग चल देते हैं वापस। और आज जयपुर के वीडियो एंड होते हैं यहीं पे। तो मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया। इसके बाद मैं जिस होटल में रुकी, खाना खाया, तो मैंने यहाँ का थोड़ा सा, जो बच्चे बर्थडे वाली जगह को बच्चे एंजॉय करने लगे, तो मैंने कि बच्चे मस्ती कर रहे हैं, तो भाभी इनको ले जा रही हैं कि ये मान नहीं रहे, और ये बच्चे खाना खाने पे तो आ ही नहीं रहे थे। तो मैंने कि चलो कोई नहीं, बच्चे तो बच्चे होते हैं। फिर इसके बाद हम चल दिए अपने घर के लिए। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।